हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसके जो हमारे कंप्लीट सिलेबस के अंदर क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशंस है वो सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी क्लासेस जो हैं उनके क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन एंड देन उसका क्लासिफिकेशन जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे सिलेबस के अंदर 10 क्लासिफिकेशन जो है वो दिए गए हैं। सिंथेसिस, जिन भी कंपाउंड्स के ऊपर, जिन भी ड्रग्स के ऊपर स्टार बना हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, उनकी सिंथेसिस भी हम लोग को पढ़ने हैं। तो टोटल 22 सिंथेसिस जो है वो हम लोग को यहाँ पर पढ़ने हैं। देन SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये क्या होता है? सिंपली हम लोगों ने बहुत बार जो है पिछले वीडियो लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो एंड इंट्रोडक्शन सबके अंदर बताया गया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ के अंदर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी एक ड्रग है उसका जो स्ट्रक्चर है एंड जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसी को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा जाता है। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी तरह का कोई भी चेंज करेंगे, मतलब जैसे अगर उसके अंदर OH ग्रुप है तो अगर हम OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो उससे एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर हम OH की जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा देंगे तो इफेक्ट क्या आएगा, अगर हम किसी डबल बॉन्ड को रिमूव कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर हम नया डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है उस चीज़ को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं। तो टोटल 9 SAR जो है वो हम लोग को यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी क्लासेस हैं उनके क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही, क्योंकि क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारा जो एग्जाम होता है उसके अंदर मेन हमें 3 ही चीज़ें जो है वो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। एक तो क्लासिफिकेशन, दूसरा सिंथेसिस एंड तीसरा SAR। एंड जो फर्स्ट यूनिट है उसके तो टॉपिक्स अलग ही हैं एंड वो बहुत ही इजी यूनिट है, वो भी कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करी गई है, तो वो चीज़ तो आप जाकर के अलग से पढ़ ही सकते हैं। बाकी की 4 यूनिट जो है उसके अंदर से सिंपली क्लासिफिकेशन, SAR एंड सिंथेसिस, 3 ही चीज़ों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड नोट्स जो है कंप्लीट नोट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। वहाँ जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, इजीली उन्हें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहली क्लास जो हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर आती है वो आती है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, या फिर इन्हें हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते क्या हैं? तो सिम्पैथोमिमेटिक वर्ड जो है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो आता है हमारे पास सिम्पैथो एंड एक आता है मिमेटिक। मिमेटिक क्या होता है? मिमिक करना, मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना। तो सिम्पैथो का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स जो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। ठीक है, देन इसके बाद में ये एजेंट्स क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनसे जाकर के बाइंड करते हैं एंड उसके बाद में अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं इन्हें हम 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक तो हमारे पास में आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, तीसरे आते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं? डायरेक्टली ही रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होकर के एक्ट करते हैं। ये इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं एंड ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से एक्ट कर सकते हैं। अब जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं ये भी हमारे पास 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। एक तो आती है सिलेक्टिव, दूसरी आती है नॉन सिलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर एक हमारे पास होगी अल्फा-1 रिसेप्टर सिलेक्टिव, जिसके अंदर ड्रग आती है फिनाइलेफ्रिन। अल्फा-2 रिसेप्टर पे जो सेलेक्टिव होती है वो आती है क्लोनिडीन। देन बीटा-1 रिसेप्टर की आती है डोब्यूटामीन, बीटा-2 रिसेप्टर पर आती है टरब्यूटालीन। ठीक है, दूसरी तरफ आती है नॉन सिलेक्टिव, मतलब ये पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाकर के नहीं, मतलब कुछ 2-3 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होती हैं। जैसे अल्फा-1 एंड अल्फा-2 रिसेप्टर पर बाइंड होने वाली ड्रग आती है ऑक्सीमेटाजोलिन। बीटा-1 एंड बीटा-2 दोनों रिसेप्टर पर जो एक्ट करती है ड्रग, जो बाइंड होती है उससे वो आती है आइसोप्रोटेरिनॉल। ठीक है, अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2 चारों रिसेप्टर से बाइंड होने वाली ड्रग आती है एपिनेफ्रिन। अल्फा-1, अल्फा-2 एंड बीटा-1 ये 3 रिसेप्टर से बाइंड होने वाली ड्रग हमारे पास आती है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब दूसरी क्लास आती है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होते हैं ये हमारे पास 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। एक तो आते हैं रिलीजिंग एजेंट, जिसके अंदर ड्रग आती है एम्फीटामिन। नेक्स्ट आते हैं अपटेक इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है कोकेन। नेक्स्ट आते हैं माओ इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है सैलिजिलिन। एंड लास्ट आते हैं कॉम्ट इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ड्रग हमारे पास आती है एंटाकेपॉन। ठीक है, देन थर्ड क्लास हमारे पास आती है मिक्स्ड एक्टिंग। तो अब जो ये मिक्स्ड एक्टिंग होती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी एपेड्रिन एंड मेटारेमिनॉल।
ठीक है, तो ये कंप्लीट फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। नाउ सेकेंड हमारे पास आते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या फिर सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। तो इनका नाम अगर हम देखें तो पहले हमारे सिंपैथोमिमेटिक थे, ये सिंपैथोलाइटिक थे। मतलब ये एजेंट्स जो हैं वो उनसे ओपोजिटली एक्ट करेंगे। मतलब ये ड्रग्स और एजेंट्स जो हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या फिर सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स, ये ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का जो इफेक्ट होता है उसे रोकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते, उनकी जगह खुद जाकर के बाइंड हो जाते हैं एंड वो जो एक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे वो नहीं करने देते, उसको रोक देते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, एक आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स भी दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो आते हैं सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, एक आते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। सेलेक्टिव के अंदर भी हमारे पास अल्फा 1 सेलेक्टिव के अंदर ड्रग आती है प्राजोसिन, अल्फा 2 सेलेक्टिव के अंदर ड्रग आती है योहिम्बिन। नॉन सेलेक्टिव के अंदर एक तो आता है रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो होते हैं इसके अंदर ड्रग आती है फेंटोलमीन, इरिवर्सिबल के अंदर ड्रग आती है फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, इसके अंदर भी सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर जो ड्रग्स आती है बीटा 1 सेलेक्टिव होते हैं एटिनोलॉल, बीटा 2 सेलेक्टिव जो ड्रग होती है वो आती है ब्यूटोक्सामीन। नॉन सेलेक्टिव के अंदर जो हमारे पास में ड्रग आती है वो आती है प्रोप्रेनोलॉल। यहाँ पर हमने जिन भी ड्रग्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है इनका सिंथेसिस भी हम लोग को पढ़ना है, तो सिंथेसिस एंड एससीआर वाली वीडियो आप लोग को चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड यूनिट के अंदर सबसे पहली जो क्लास हमारे पास आती है वो आती है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। इन्हें हम कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके एक्शन को कॉपी करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं एंड अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो ड्रग्स या एजेंट्स है ये भी 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। पहले आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, तीसरे आते हैं कॉलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग जो होते हैं ये भी 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो आते हैं कॉलिन एस्टर्स, एक आते हैं कॉलिनर्जिक एल्केलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स जो इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकॉल एंड बेथेनकॉल। कॉलिनर्जिक एल्केलॉइड्स के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है मस्केरिन एंड पिलोकार्पिन। अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है ये 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल एंड दूसरे हमारे पास में आते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल भी 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो आते हैं कार्बामेट्स, एक आते हैं एक्रीडिन्स। कार्बामेट्स जो है इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है फाइजोस्टिगमिन एंड नियोस्टिगमिन। एक्रीडिन्स के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है टैक्रिन। ठीक है, अब जो इरिवर्सिबल है ये भी 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, दूसरे आते हैं कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के अंदर जो ड्रग हमारे पास आती है वो है पैराथियोन, मेलाथियोन, आइसोफ्लोरफेट एंड इकोथियोफेट। कार्बामेट्स के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है कार्बेरिल एंड प्रोपोक्सर। ठीक है, देन इसके बाद में थर्ड जो हमारे पास क्लास रह गई कॉलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है प्रालिडॉक्सिन क्लोराइड। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स या फिर कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या फिर कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो ये जो होते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के ओपोजिट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो है हमारे पास उनके जो इफेक्ट है उसको रोकते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर आता है। तो ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के इफेक्ट को रोकते हैं। ठीक है, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर से खुद जाकर के बाइंड हो जाते हैं एंड पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स को बाइंड नहीं होने देते। ठीक है, तो अब ये जो ड्रग्स या एजेंट्स है हमारे पास 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। पहले आते हैं सोलेनेशियस एल्केलॉइड्स एंड एनालॉग्स, दूसरे आते हैं सिंथेटिक कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब जो सोलेनेशियस एल्केलॉइड्स एंड एनालॉग्स है इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो है एट्रोपिन सल्फेट, हायोसाइमिन सल्फेट, स्कोपोलामिन हाइड्रोब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, सिंथेटिक कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है ये भी हमारे पास फर्दर 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। अमीनो अल्कोहल एस्टर्स, अमीनो अल्कोहल ईथर्स, अमीनो अल्कोहल, अमीनो अमाइड्स एंड मिसलेनियस। अमीनो अल्कोहल ईथर्स जो है इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो है प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड, मिथेंथिलीन ब्रोमाइड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अमीनो अल्कोहल ईथर्स के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती है वो है ऑर्फेनाड्रीन सिट्रेट, बेंजट्रोपिन मेजाइलेट। अमीनो अल्कोहल के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती है वो आती है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राई डाईहेक्सिथाइल क्लोराइड एंड बायपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, देन अमीनो एमाइड्स के अंदर जो ड्रग्स आती है वो हमारे पास में आती है ट्रोपिकामाइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड। मिसलेनियस के अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है एथोप्रोपाजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैपावेरिन।
ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे हो गए पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। नाउ नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो हैं, इन दोनों टर्म्स का मतलब अलग अलग होता है, पर सेम ही ड्रग्स जो हैं वो दोनों एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। कम कंसंट्रेशन के अंदर या कम डोज के अंदर वो सेडेटिव्स की तरह काम करती हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन या ज़्यादा डोज के अंदर वो हिप्नोटिक्स की तरह काम करती हैं। तो अब सेडेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं, हमारे जो माइंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ओवर एक्साइटमेंट हो रही है, तो उस एक्साइटमेंट को कम करते हैं, कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को काम करते हैं, हमारे माइंड को काम करते हैं। बट सिडेटिव्स जो होते हैं वो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपली सिडेटिव्स जो हैं ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स हैं जो एक्साइटमेंट को कम करते हैं एंड कामनेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हिप्नोटिक्स जो हैं ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो नेचुरल स्लीप इंड्यूस करते हैं, साथ ही साथ उसे मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। तो हिप्नोटिक्स जो है वो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करते हैं एंड सिडेटिव्स जो हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर ड्रग्स दी गई हैं उन्हें अगर हम कम कंसंट्रेशन के अंदर यूज़ करें तो वो सिडेटिव्स की तरह काम करेंगी, एंड अगर हम उन्हें ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर यूज़ करें तो वो हिप्नोटिक्स की तरह काम करेगी। ठीक है, तो अब इन्हें हम 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आती है बेंजोडाइज़ेपिन्स, सेकेंड आती है बार्बिचुरेट्स, थर्ड आती है मिसलेनियस। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है ये भी फर्दर 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है। एक तो आते हैं हिप्नोटिक्स जिसके अंदर ड्रग्स हमारे पास आ जाएगी डाइज़ेपाम एंड फ्लोराज़ेपाम। नेक्स्ट आते हैं एंटी एंजाइटी एजेंट्स जिसके अंदर आता है डाइज़ेपाम, क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड, लोराज़ेपाम। एंटी कन्वल्सेंट के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आएगी वो है डाइज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम एंड ऑक्साज़ेपाम। न्यूअर बेंजोडाइज़ेपिन्स के अंदर जो ड्रग आएंगे, मतलब न्यू ड्रग्स आएंगे, इसके अंदर आएगी ज़ोपीक्लोन एंड ज़ोल्पीडेम। अब इसके अंदर जो सेकंड क्लास हमारे पास है बार्बिचुरेट्स, ये भी फर्दर 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स है वो है थायोपेंटल एंड हेक्सोबार्बिटल। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर जो ड्रग्स है वो है ब्यूटाबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल एंड सेकोबार्बिटल। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जो ड्रग्स है वो है बार्बिटल, फिनोबार्बिटल एंड मेफोबार्बिटल। ठीक है, थर्ड क्लास हमारे पास आती है मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस जो है ये भी 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है। अब हमें जब एग्जाम के अंदर लिखना होता है क्लासिफिकेशन, तो अगर लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो तो मिसलेनियस के अंदर हम लोग डायरेक्टली ड्रग्स के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ज़रूरी नहीं है लिखना। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से डिटेल में चीज़ें लिख के आनी है। ठीक है, तो मिसलेनियस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं अमाइड्स एंड एमाइड्स, अल्कोहल एंड द कार्बोनेटेड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड एंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है वो आती है ग्लूटेथमाइड। इसके अंदर ड्रग्स जो आती हैं वो आती है मैप्रोबोमेट एंड एथक्लोरविनोल। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है ट्राइक्लोफोस सोडियम एंड पैरेल्डिहाइड या फिर पैराल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में जो आती है क्लास वो आती है एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जिन्हें साइकोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। अब साइकोसिस क्या होता है? ये एक बहुत ही सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली डिसकनेक्ट हो जाता है रियलिटी से, मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि रियलिटी में क्या चल रहा है, वो अपने ही दिमाग में अपनी ही दुनिया के अंदर रहता है। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन, तो इन्हें हम 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आती है फिनोथायाजीन्स जिसके अंदर ड्रग हमारे पास आती है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, थायोरिडाजोन हाइड्रोक्लोराइड, पाइपर एसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोक्लोरपेराजीन मैलिएट। ठीक है, सेकेंड क्लास आती है रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है क्लोरप्रोथिक्जीन, थायोथिक्जीन, लॉक्सापाइन सक्सिनेट एंड क्लोजापिन। नेक्स्ट फ्लोरोब्यूटायरोफिनॉन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड रिस्पेरिडोन। नेक्स्ट आते हैं बीटा अमीनो कीटोन्स। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। लास्ट क्लास आती है बेंजामाइड्स। इसके अंदर जो ड्रग हमारे पास आएगी वो आएगी सल्पिराइड। ठीक है, नाउ 7th क्लास आती है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट जो होते हैं इन्हें एंटी एपिलेप्टिक्स भी कहा जाता है। ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जिन्हें एपिलेप्सी या फिर कन्वर्जन्स के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब एपिलेप्सी क्या होता है? ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, नॉर्मल पैटर्न होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एंड जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? मिर्गी के दौरे वगैरह जो आते हैं वो भी एपिलेप्सी जो है इसी के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो एंटी कन्वल्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक्स जो हैं ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जिसे एपिलेप्सी या कन्वल्जन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास 7 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। फर्स्ट आते हैं बार्बिचुरेट्स जिसके अंदर ड्रग आएगी फिनोबार्बिटल एंड मैथाबार्बिटल। नेक्स्ट आते हैं बेंजोडाइजेपिन जिसके अंदर ड्रग आएगी क्लोनाजिपाम। नेक्स्ट आएंगे हाइडेंटॉइन्स जिसके अंदर ड्रग आएगी फेनिटॉइन, मीफेनिटॉइन एंड एथोटॉइन। नेक्स्ट आते हैं ऑक्साजोलिडीन डायोन्स जिसके अंदर ड्रग आएगी ट्राइमेथाडायोन, पैरामेथाडायोन। नेक्स्ट क्लास है सक्सिनेमाइड्स जिसके अंदर हमारे पास ड्रग्स आएगी फैनसक्सीमाइड, मेथसक्सीमाइड एंड एथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट आते हैं यूरिया एंड मोनोएसिल यूरियाज, इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी फैनएसिमाइड एंड कार्बामेजिपिन। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस जिसके अंदर ड्रग हमारे पास आएगी प्रीमिडोन, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन एंड फेल्बामेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट यूनिट 4th के जो भी टॉपिक्स थे वो। नाउ 5th यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ सारे के सारे सेंसेशंस जो हैं उन्हें भी लॉस कर देते हैं। मतलब होश में नहीं रहता है इंसान। जनरल एनेस्थेटिक्स जो है जब ये दी जाती है तो होश में नहीं रहता है, किसी भी तरह की कोई भी सेंसेशन जो है बॉडी के ऊपर फील नहीं होती है। जनरल एनेस्थेटिक्स को मेनली जो मेजर सर्जरीज होती हैं, मतलब बहुत ही मेजर सर्जरी जैसे हार्ट की सर्जरी हो रही है या इस तरह की मेजर सर्जरीज के अंदर जो है जनरल एनेस्थेटिक्स को दिया जाता है, जिससे कंप्लीट बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है एंड कंप्लीट बॉडी पे से सेंसेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है जनरली 2 टर्म्स आती है तो वो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। जैसे इसी सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। दूसरी तरफ लोकल एनेस्थेटिक्स जो है ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत ही माइनर सर्जरीज के अंदर दिया जाता है, मतलब जिस जगह पर लोकल एनेस्थेटिक्स को अप्लाई कर दिया जाता है उस पार्ट के अंदर ही सेंसेशन जो है वो लॉस्ट होती है। जैसे माइनर सर्जरीज जो है उनके अंदर इसे यूज़ करा जाता है। जैसे टूथ की सर्जरी करनी है, जैसे विजडम टूथ जो है वो कुछ लोगों का रिमूव करना पड़ता है, तो विजडम टूथ रिमूवल के अंदर लोकल एनेस्थेटिक दे दी जाएगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ वही एरिया जो है वहीं पर सेंसेशन लॉस्ट होंगे, वही एरिया जो है वो सुन्न होगा। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर हाथ की ही सर्जरी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जो है उसके ऊपर लोकल एनेस्थेटिक दे दी जाएगी एंड वहाँ से कंप्लीट सेंसेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स जो है इसका क्लासिफिकेशन। तो इसे 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जाता है। फर्स्ट आते हैं इनहेलेशन और वॉलेटाइल, सेकेंड आते हैं इंट्रावीनस और नॉन वॉलेटाइल। इनहेलेशन और वॉलेटाइल ये भी फर्दर 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है। पहली आती है गैसियस एंड दूसरी आती है लिक्विड्स। गैसियस जो है इसके अंदर जो ड्रग्स हमारे पास आती है वो आती है नाइट्रस ऑक्साइड। लिक्विड्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स आती है, हेलोथेन, ईथर, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लूरेन, मेथॉक्सीफ्लूरेन एंड फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं इंट्रावीनस और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं। सो फर्स्ट क्लास इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी मैथोहेक्सिटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम एंड थायअमाइलेज सोडियम। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स के अंदर जो ड्रग्स आएगी वो है डायजिपाम एंड लोराजिपाम। डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स के अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड अफीड एनाल्जेसिक्स के अंदर जो ड्रग आएगी वो आ जाएगी फैंटेनिल। ठीक है, तो ये कंप्लीट जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन होगा। नाउ 9th क्लास आती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक और अफीड एनाल्जेसिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, दर्द जो होता है उसे ठीक करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये अफियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं, अफीड रिसेप्टर्स जो होते हैं उससे बाइंड होते हैं। अफीड रिसेप्टर्स जो है सेंट्रल या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये ड्रग्स या एजेंट्स क्या करेंगे, मतलब या तो ये दर्द को दूर कर देंगे या फिर ये क्या करेंगे कि उस जगह पर नम्बनेस प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब उस जगह पर कुछ फील ही नहीं होगा, ऐसा जो है ये कर देंगे। ठीक है, सिंपली नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेन को ठीक करने में काम आते हैं। जैसे एनाल्जेसिक जो है इसका मतलब भी यही होता है कि पेन को ठीक करना जो है वही एनाल्जेसिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक या फिर अफीड एनाल्जेसिक को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर ये 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। नेचुरल अफीम एल्केलॉइड्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है मॉर्फिन एंड कोडीन। सेमी सिंथेटिक अफीड एनाल्जेसिक जिसके अंदर ड्रग्स आती है एपोमॉर्फिन, हीरोइन एंड डाईहाइड्रोमॉर्फिन। देन सिंथेटिक मॉर्फिन ड्रग्स जिसके अंदर आती है मैथाडोन, फेंटेनिल एंड पैथिडिन। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आती है अफीड एनाल्जेसिक या नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का दूसरा क्लासिफिकेशन। इसके अंदर भी ये 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, जिसके अंदर ये आते हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड मिक्स्ड, मतलब एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों। एगोनिस्ट जो है ये भी 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, एक मॉडरेट एक्टिंग एंड एक वीक एक्टिंग।
स्ट्रॉन्ग के अंदर हमारे पास ड्रग्स आती है मॉर्फिन, मैथाडोन, हाइड्रोक्लोराइड एंड मीपेरिडिन। मॉडरेट के अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है कोडीन एंड ऑक्सीकोडोन। वीक के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है प्रोपोक्सीफीन। ठीक है। एंटागोनिस्ट के अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है नेलोक्सोन एंड नेलोरफिन। मिक्स्ड मतलब एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों होते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है नेलब्यूफिन एंड ब्यूपरनॉर्फिन। ठीक है। नाउ लास्ट 10th क्लास जो आती है वो आती है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जिन्हें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स भी कह सकते हैं। ये क्या होती हैं? ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनके 3 मेन इफेक्ट्स होते हैं। ये एनाल्जेसिक होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। एनाल्जेसिक मतलब ये पेन को ठीक करते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर जो होता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे कम करने में मदद करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसे ठीक करने में ये काम आता है। ठीक है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। पहले आते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरे आते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर्स, तीसरे आते हैं सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर्स एंड चौथे आते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो है हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, ये हमारे पास फर्दर 6 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। सैलिसाइलेट्स जिसके अंदर ड्रग आएगी एस्पिरिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसके अंदर ड्रग आएगी आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन, फैनामेट्स जिसके अंदर ड्रग आएगी मैफिनामिक एसिड, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स और ऑक्सीकैम्स जिसके अंदर ड्रग्स आएगी पिरोक्सीकैम एंड टिनॉक्सीकैम, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसके अंदर ड्रग आएगी कैटोरोलैक एंड इंडोमेथासिन, पायराजोलोन डेरिवेटिव्स जिसके अंदर ड्रग आएगी फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है। सेकेंड क्लास आती है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी निमेसुलाइड, डाइक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। थर्ड क्लास आएगी सिलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगी वो आएंगे सैलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब। देन फोर्थ क्लास आती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसके अंदर भी 3 क्लासेस है। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव्स जिसके अंदर हमारे पास आती है पैरासीटामोल, जिसे हम एसिटामिनोफेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है बेंजोक्साजोकिन डेरिवेटिव्स जिसके अंदर ड्रग आएगी नेफोपाम। नेक्स्ट आएगी पायराजोलोन डेरिवेटिव जिसके अंदर ड्रग आएगी प्रोपियोफेनाजोन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2nd to 5th यूनिट के अंदर जितने कंप्लीट 10 क्लासिफिकेशन थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए डेफिनेशंस के साथ में। ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।